हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम दो और ऐसे वेरिएबल देखेंगे जिनको क्यू शेल ही सेट करता है। तो उन दोनों वेरिएबल को समझने का रीज़न ये रहेगा कि कैसे वो दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होती है वो जहाँ पे हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। और एक्चुअल में वो वैल्यू क्या रिटर्न करते हैं, उस वैल्यू को भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें हम मेनली दो वैल्यू कवर करेंगे। एक तो है पाथ। पाथ भी एक वेरिएबल है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, जो शेल स्क्रिप्ट से हम रिसीव कर सकते हैं। और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास क्यू क्यू आई बी एम सी सी एस आई डी। ठीक है, तो इसको भी हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वर्क लिंक पे कि हमारे पास कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फेच करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया हुआ है ऑलरेडी। तो उस टेक्स्ट को मैं थियोरेटिकल जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको मैं आपको शो करूँगा, और वो फिर आप रेफर करके इसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है। और जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट सी एल प्रोग्राम के थ्रू शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा इस सेशन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल थिंग से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको वर्क एल एन के और एंटर। वर्क एल एन के लिखने से क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायरेक्टरी और एक फाइल चाहिए, जहाँ पे मीन्स हमेशा यही रिकमेंडेड रहता है कि आप एक खुद की डायरेक्टरी बना लें और वहाँ पे फिर उसको प्रैक्टिस करें। तो मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बनाई हुई है। अगर मैं ऐसे आपको पेज डाउन करके दिखाऊं तो वो डायरेक्टरी का नेम है टेक्शन में। इस डायरेक्टरी पे जैसे ही मैं ऑप्शन 5 लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आकर देखता हूँ तो मेरे को एक फाइल और मिलती है जो है शर्मिट डॉट एस एच। ठीक है। इस शर्मिट डॉट एस एच फाइल के ऊपर हम ऑप्शन जब 2 लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक मल्टीलाइन कमेंट हमने नोट किया हुआ है। मल्टीलाइन कमेंट को रखने का बस पर्पस यही रहता है कि जब भी आप कोई सेशन कंडक्ट कर रहे हो तो उससे आपको बस एक शो हो जाएगा कि हमारा जो आज का टॉपिक क्या है। ठीक है। तो ये पर्पस है सिर्फ हमारा मल्टीलाइन कमेंट को रखने का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल पहला वेरिएबल फैच करके देखते हैं जो है पाथ। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे इको और इधर लिखेंगे पाथ वेरिएबल वैल्यू, और इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे डॉलर पाथ। अब एक चीज़ मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बताई हुई है काफ़ी टाइम कि हमेशा जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो शेल स्क्रिप्ट का, वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा होना चाहिए। अगर वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। उसके बाद सिंपली आपको F3 करना है सेव के लिए, और फिर से F3 करना है एग्जिट के लिए। अब एक चीज़ और रह गई, मैं 5 से दिखाता हूँ। ये पाथ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहीं इसी पाथ पे से हम शेल स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो अब चलते सेकंड। यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको यहीं पे इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे QSH एंटर, और इधर पाथ जो भी एग्जीक्यूटिव फाइल है उसका पाथ यहाँ पुट करेंगे। तो स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट एस एच और एंटर। ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये एंटर हिट किया तो अब आपको क्या दिख रहा है, पाथ वेरिएबल वैल्यू क्या आ रही है, स्लैश यूजर स्लैश बिन कॉलन, फिर डॉट है, फिर कॉलन, फिर स्लैश ओपन क्यू क्यू ओपन सिस, फिर स्लैश यूजर स्लैश बिन। तो ये क्या होता है एक्चुअल में पाथ, अब इसको थ्योरेटिकल देखते हैं। तो अगर आप पाथ वेरिएबल के बारे में देखोगे तो यहाँ लिखा है द पाथ वेरिएबल आउटपुट इंडिकेट द डायरेक्टरीज वेयर द सिस्टम लुक्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। तो ये वो पाथ है जहाँ पे सिस्टम देखता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। अब इधर क्या लिखा है, दिस शोज द डायरेक्टरीज इंक्लूडेड इन द पाथ वेरिएबल, द डायरेक्टरीज आर this shows directories are included in the path variable. The directories are separated by colon. Okay. यहाँ पे अभी क्या लिखा, स्लैश यूजर स्लैश बिन इज अ कॉमन डायरेक्टरी फॉर सिस्टम बाइनरीज, डॉट रिप्रेजेंट द करंट डायरेक्टरी, मीनिंग द सिस्टम विल लुक फॉर एग्जीक्यूटिबल्स इन करंट डायरेक्टरी। स्लैश क्यू ओपनसिस स्लैश यूजर स्लैश बिन इज अ डायरेक्टरी इन द क्यू ओपनसिस फाइल सिस्टम ऑन IBM सिस्टम, टिपिकली यूज फॉर पेज। ठीक है।
अब ये पेज क्या होता है, ये टर्मिनल वगैरह अगर आपको अभी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अपन जब भी इसको डिस्कस करेंगे तो कवर कर लेंगे। वैसे मैंने आपको VS कोड में एक बार पेज टर्मिनल का बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। पर ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पाथ वेरिएबल, इन शॉर्ट अगर आप यही वाली लाइन दोबारा से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाथ का क्या मतलब होता है। द पाथ वेरिएबल आउटपुट इंडिकेट द डायरेक्टरीज वेयर द सिस्टम लुक फॉर द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो ये एक डायरेक्टरी है जहाँ पे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए दिखता है सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं सेशन ए पे। सेशन ए के ऊपर हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैं F3 करके इधर लिखूंगा QSH। QSH से पहले लिखेंगे वर्क LNK, और यहाँ पे आपको दिख रही है एक फाइल shermit.sh, इस पे हम लेंगे ऑप्शन 2, और यहाँ हम सेकेंड वैल्यू प्रिंट करेंगे। सेकेंड वैल्यू हमारी जो है वो है इको, यहाँ आएगा QIBM CCS ID। एक बार चेक कर लेते हैं, सेशन बी पे मैंने लिखा हुआ है QIBM CCS ID, हाँ। तो इसके लिए आपको लिखना है QIBM CCS ID वैल्यू, और यहाँ पे कॉलन देके उस वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो वेरिएबल को हमेशा डॉलर से एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा QIBM अंडरस्कोर CCS ID। तो ये हमेशा मेक श्योर करना है कि जो भी कैरेक्टर वेरिएबल्स के आप लिख रहे हो वो कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एरर कुछ भी आउटपुट रिटर्न नहीं करके देगा। ठीक है, तो इतना करके सेव करना है F3 से, फिर से F3 करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे QSH। QSH क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे हम वही पाथ वापस डालेंगे, /home/shermit/tech/shermit.sh और एंटर। इतना करने के बाद में अभी आप देख रहे हो कि पाथ वेरिएबल वैल्यू में तो वही पाथ आ रहा है, /user/bin कॉलन डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट डायरेक्टरी को, फिर कॉलन, फिर /QOpenSys/user/bin, और QIBM CCS ID में क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। अब इस 0 का मीनिंग क्या है, इसको देखने के लिए सेशन बी पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द QIBM CCS ID variable output indicate that no specific CCS has been set, implying the use of default character encoding in the IBM system. QIBM CCS ID is an environment variable specifies to IBM system which indicate the coded character set identifier CCS ID in use. CCS ID is used to define encoding of character data. आउटपुट में हमारा 0 आया, जिसका मीनिंग क्या है, a CCS ID value of 0 indicate that no specific CCS ID has been set and the default encoding is used. This can be vary, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस कैन बी वेरी ऑन सिस्टम सेटिंग्स बट ऑफन डिफॉल्ट टू स्टैंडर्ड लाइक एसकाई और EBCDIC डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वैल्यू क्या होती है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, वेरी करती है सिस्टम के साथ में। बट अभी अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू ही इस पे सेट है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इन दोनों वैल्यूज को फेच करते हैं और उनको प्रिंट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको फटाफट से बता देता हूँ कि अगर सेम शेल स्क्रिप्ट को कभी हम CL प्रोग्राम से रन करना चाहें तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको वर्क मेंबर PDM लिख के एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, रन QSH हैश, इसको मैं वॉक थ्रू करवाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं DCL लिखना सबसे पहले। ये प्रोग्राम किस लिए, रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम। तो DCL लिख के F4 करना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ जाएगी। फिर CHG var F4 वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आ जाएगा उसका पाथ जो है /home/shermit/tech/shermit.sh। उसके बाद में सिंपली आपको strqsh लिख के F4 करना है और उस वेरिएबल को पास करना है जहाँ पे भी आपने अपने फाइल का पाथ रखा हुआ है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, जो भी स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे मेंशन किया, स्क्रिप्ट का पाथ मेंशन किया, उस स्क्रिप्ट को ढूंढेगा IFS पे और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर वहाँ से जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमें इसके आउटपुट में भी शो होगा। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंपाइल और कॉल। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, पाथ वेरिएबल वैल्यू यूजर बिन कॉलन डॉट कॉलन /QOpenSys/user/bin QIBM CSS ID, वो आ रही है वैल्यू 0 जो डिफॉल्ट को शो कर रही है, और ये उस पाथ को शो कर रही है जहाँ पे सिस्टम देखता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको पाथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या CCS ID से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना सकते हो और उस स्क्रिप्ट की हेल्प से
आप इस तरह से वैल्यूज़ को फेच कर सकते हो। आई थिंक ये वाला सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल।